जी, तो आज आपको जो घटना 2 अप्रैल को लगभग शाम को 7:45 बजे थाना एचटीएम के एरिया में डीसीएम रोड पे एक घटना हुई थी। मेडिकल हॉल जो है गणेश मेडिकल हॉल, उसके मालिक सचिन से 2 अज्ञात व्यक्तियों ने आके फिरौती मांगी, उससे फिरौती का कागज़ उसे दिया और बाद में डराने धमकाने के बाद हवाई फायर करके वो वहाँ से फ़रार हो गए। तो उसी मामले में हमारी जो टीम्स जो हमने स्पेशल गठित की थी, इसमें सीआईए और स्पेशल स्टाफ हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर विजयपाल के नेतृत्व में, तो उस टीम को दोनों आरोपी जो उस घटना में संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी करने में सफलता मिली है। और इनकी पहचान जो है वो समीर उर्फ मोटा मुल्ला और जो दूसरा आरोपी है विकास उर्फ चोटी, इनके नाम जो हैं वो उस नोट पे भी मेंशन थे जिसमें इन्होंने इस प्रकार से फिरौती मांगी थी। ये दोनों आरोपी जो हैं इन पे पिछले मुकदमे दर्ज हैं, मारपीट के, पॉक्सो के और आर्म्स एक्ट के, इस श्रेणी के मुकदमे इन पे दर्ज हैं और हमारी टीम्स को इनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये दोनों हिसार के रहने वाले हैं। समीर उर्फ मोटा मुल्ला, इसकी डिटेल ये टिब्बा दानाशेर का रहने वाला है, इसकी उम्र 21 साल है। जो दूसरा आरोपी विकास उर्फ चोटी है वो भारत नगर का निवासी है और 27 वर्ष उसकी उम्र है। और ये अभी पिछले मामलों में जो है वो बेल पे आए हुए थे और साथ ही जैसा आपको पता है कि हमने सभी एसएचओज़ को भी निर्देश दिए हुए हैं, जितने आदतन अपराधी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उन पे अब लगातार जो है वो नज़र रखी जा रही है। जिन मामलों में वो बेल पे आए हुए हैं और अगर फिर से ये ऐसी घटना को अंजाम देते हैं तो इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिसमें बेल में है उनमें इनकी बेल कैंसिल करवाई जाएगी और फिर भी अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जाएगा। सर, कितनी स्टडी की हुई है? ये 8वीं कक्षा पास हैं दोनों और किसी प्रकार का कोई काम धंधा ये नहीं करते थे और इनसे पूछताछ में भी यही सामने आया कि इनका जो मोटिव था वो यही था कि इन्हें पैसे ऐंठने थे और इसीलिए इन्होंने ऐसी घटना का अंजाम दिया। और एक अहम बात और है कि उस दिन इन्होंने जो मेडिकल हॉल के बाहर आके फायर किया, उसके बाद ये तुरंत बाद 12 क्वार्टर रोड पे भी गए और वहाँ पे एक डेयरी थी और वहाँ पे भी इन्होंने फायर तो नहीं किया बट हथियार के बल पे वहाँ पे डेयरी संचालिका से भी इन्होंने फिरौती की मांग की। जो हथियार था सर, उसको लेकर तो अभी जैसे इसमें मुकदमा दर्ज हमने किया है, ये आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे जो है वो इनका असला और जो मोटरसाइकिल इन्होंने जहाँ पे इस्तेमाल किया था ये, और इनके साथ इसमें योजना में अगर कोई अन्य व्यक्ति थे या इसकी एग्जीक्यूशन में कोई अन्य व्यक्ति थे, इनको रिमांड पे लेके उसके बारे में पूछताछ की जाएगी कि सोर्स क्या था, वेपन का क्या सोर्स था और जो इन्होंने वाहन इस्तेमाल किया और इनके अन्य साथी कौन हैं। ये वारदात को अंजाम देने के बाद सर कहाँ यहीं रखे या कहीं बाहर चले गए? इनसे शुरुआती पूछताछ में ये आया है कि ये अपनी रिश्तेदारियों में छुपने छुपाने के लिए गए, पर जैसे ही हमने इनकी हाइड आउट्स पे रेड की तो ये अपना स्थान बदलते रहे और जैसा आपको बताया कि अंत में फिर हमारी टीम्स को इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। तो 7 दिन पहले भी सर इन पे एफआईआर हुई थी और 7 दिन का गैप हो गया था इनकी अरेस्टिंग में, उसके बाद इन्होंने इबादत किया। तो कहीं ऐसा नहीं है कि जितनी जल्दी हो ऐसे आदतन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए? जैसा मैंने ये बताया, हमारी ओर से सभी ऐसे अपराधी जिन पे कई मुकदमे दर्ज हैं, इनकी लिस्ट सेंट्रली जो है वो निकाल के सभी एसएचओज़ को दे दी गई है और जो लगातार एक के बाद एक दंगई में, मार पिटाई में या कई अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं, तो यही हमारे डायरेक्शंस हैं सभी एसएचओज़ को कि तुरंत जो है स्पेशली ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि वो आगे भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम ना दे सकें। सर, ये जो मामले दर्ज है हिसार से अलावा थानों में दर्ज है? एक जो ये विकास उर्फ चोटी है, इसके विरुद्ध जो अभियोग है वो भिवानी में भी अंकित है
बाकी इनकी प्रिलिमिनरी जो हमारे रिकॉर्ड की फाइंडिंग है, ये समीर उर्फ मोटा मुल्ला पे जो हैं वो कुल 19 मुकदमे जो हैं वो इस पे दर्ज हैं। 17 पहले थे, 2 मुकदमे उसी दिन जो है 2 अप्रैल की शाम को दर्ज हुए। और जो दूसरा हमारा आरोपी है विकास उर्फ चोटी, इस पे भी मल्टीपल मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं, जिनमें अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 5 अभियोग इसके हिसार के हैं और 1 अभियोग भिवानी का है जो इस पे अंकित है। और निश्चित रूप से ये हम इसको गैंग के रूप में ही देख रहे हैं, और जो इसमें आर्म्स एक्ट या अन्य प्रावधान जो हैं जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग के हैं उसी के तहत इन पे कार्रवाई की जाएगी। और आपके माध्यम से अन्य आरोपियों को भी मेरी चेतावनी है कि वो इस प्रकार की घटनाओं से बचें, अन्यथा उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनको माननीय न्यायालय के माध्यम से कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए।